और अपने YouTube चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना घर बैठ के पीएमटी स्कोर कैसे मालूम कर सकते हैं और साथ साथ घर बैठे आप राशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठ के आपको राशन आपकी घर की दहलीज के ऊपर कैसे दिया जा सकता है। आज इस हवाले से वीडियो है, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाऊंगा, तफसील के साथ बताऊंगा ताकि सारे लोगों को तफसीलन आसान लफ्ज़ों के साथ हर बंदे को समझ आ जाए। आज तारीख है तकरीबन 1 मार्च सन 2024 और दिन है आज जुम्मे का। टाइम तकरीबन इस वक्त 12:45 होने वाला है या 1 होने वाला है और इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। सारी तफसीलात आपको बताना चाहूँगा तफसील के साथ। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या दूसरे कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें पीएमटी स्कोर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पीएमटी स्कोर ही वो होता है जिसकी बेस के ऊपर आपको अहल और नहल करने का फैसला किया जाता है। अगर आपका पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होती, आपको अहल करार नहीं दिया जाता। अगर आपका पीएमटी स्कोर उस गुर्बत की शरह के मुताबिक होगा, उसकी हदूद से नीचे होगा, तो फिर तकरीबन आपको बहुत सारे प्रोग्रामों में शामिल किया जाता है, जिसमें आगोश प्रोग्राम है, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम है, इनकम जनरेशन प्रोग्राम है। उसके अलावा आप लोगों का ये जो प्रोग्राम बनता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नशोनुमा प्रोग्राम, वसीला तालीम प्रोग्राम, या जो आपका दूसरे प्रोग्राम जितने भी पाकिस्तान के अंदर या पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त प्रोग्राम चला रही है, जो जेवर तालीम वगैरह प्रोग्राम है, या जितने भी प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं, खुद मुख्तार प्रोग्राम है। उसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो बड़ा मशहूर प्रोग्राम मेरे दिमाग में अब नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे प्रोग्राम आपको पीएमटी स्कोर के ऊपर ही जनरेट किए जाते हैं। जैसे इस वक्त राशन का प्रोग्राम चल रहा है, राशन भी जो है, ये जो मुफ्त राशन की बात करो, इसके ऊपर भी पीएमटी जनरेट किया गया और उस पीएमटी की बेस के ऊपर आपको राशन फराहम किया जा रहा है। ये पीएमटी स्कोर नीचे से शुरू होता है 1 से और फिर जाके जितना बजट होता है वहां पे जाके लॉक लग जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अपना पीएमटी कम करना है आपने। वो कम भी कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं, और आप अपना पीएमटी स्कोर घर बैठ के मालूम कैसे कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। और आप अपनी घर की दहलीज के ऊपर ये जो मुफ्त राशन निगहबान प्रोग्राम का चल रहा है, ये आप कैसे घर की दहलीज के ऊपर, या आगे जाके रमजान सब्सिडी आ रही है जिसमें 19 चीजों के ऊपर आपको रियायत दी जाएगी, उस प्रोग्राम में भी मैं आपको सारी तफसीलात बताना चाहूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठ के अपना निगहबान प्रोग्राम में या रमजान सब्सिडी के अंदर आप राशन कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन भी है कि नहीं है, ये बड़ी अहम तरीन बात है, वो जरा बताऊंगा। रमजान पैकेज, जो रमजान रिलीफ पैकेज है वो है अलग, वो आपको रिलीफ दिया जा रहा है 19 चीजों के ऊपर। उस प्रोग्राम में आपको मैं एक लिंक, कोई लेना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक सेंड कर दूंगा, लगा दूंगा, वो वहां से भी आप ले सकते हैं। और अगर वैसे कोई लेना चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी अपने मोबाइल के ऊपर उस लिंक को ओपन करके शनाख्ती कार्ड का नंबर डाल के आप अपना लिंक, उस लिंक क्लिक करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है 60 पीएमटी स्कोर तक। जो एलिजिबल होंगे वो एलिजिबिलिटी उनकी जो होगी वो कैंग्रेचुलेशन की सूरत के अंदर आएगी, ग्रीन कलर का आ जाता है, कैंग्रेचुलेशन लिखा होता, तो वो 19 चीज़ों के ऊपर रमज़ान के महीने में रहती कीमत के ऊपर चीज़ें ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा रोज़ों को महीने में, और ये यूटिलिटी स्टोरों से आपको सामान दिया जाएगा 19 चीज़ें। इसकी जो कीमत है ये 2 दिनों के बाद आ जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 4 मार्च से इसका प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में यकमुश्त। अब मैं चलता हूँ निगहबान प्रोग्राम की। अब वो आप अपना घर बैठे सामान कैसे ले सकते हैं वो भी जरा अहम बात है, वो भी सुन लीजिएगा। रमज़ान में आपको 3 बेनिफिट दिए जा रहे हैं। एक तो आपको निगहबान प्रोग्राम में मुफ्त राशन,
दूसरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तालीमी वज़ाइफ और कफालत की किस्त, और तीसरा निगहबान प्रोग्राम जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है ये वाला। 3 प्रोग्राम रमज़ान में आपको देने जा रहे हैं, तो आपकी मौजें लगने जा रही हैं। तो निगहबान प्रोग्राम का जो डाटा है वो 81-83 वाला जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, और उनको 2000 की सब्सिडी मिली थी, उन लोगों को, और साथ साथ उनके जो 80-70 के ऊपर जिन्होंने मैसेज किए थे उनको आटा मुफ्त मिला था, उन्हीं लोगों का नाम गवर्नमेंट के पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास पहले मौजूद था, और उसके बाद फिर जाके उनका पीएमटी नीचे से शुरू किया गया और 70 लाख खजानों को निकाल के हर डिप्टी कमिश्नर को, हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को लिस्टें दी गई हैं, और उन लिस्टों को घर घर जाके वेरीफाई किया जा रहा है कि इनका घर यही है। घर की तस्दीक के लिए टीमें आ रही हैं या आपको मोबाइल फोन के जरिए पता किया जा रहा है, और जो आप एड्रेस वेरीफाई करवाएंगी उसी एड्रेस के ऊपर आपको रमजान से कुछ दिन पहले या पूरे रमजान के महीने आपके घर राशन पहुंचा दिया जाएगा। आप वहां पे वसूल कर लेंगी और ये राशन मुफ्त होगा। इसमें आटा होगा, चीनी होगी, दालें होंगी, बेसन होगा और घी वगैरह ये होगा। तो इसके अलावा जो अगला प्रोग्राम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त है, वो भी तकरीबन 8 मार्च तक आपको अदा कर दी जाएगी। 7 बच्चों के वज़ाइफ भी होंगे, वो भी आपके साथ साथ होंगे। तो इससे अगली जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप अपना घर बैठ के आप कैसे मालूम कर सकते हैं अपना पीएमटी, और आपको घर से बाहर भी ना जाना पड़े, और आप अपना जब भी आपने पीएमटी स्कोर मालूम करना है तो उस औरत ने मालूम करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीक़ाकार है कि आप उस तरीक़ाकार के ऊपर अमल करके आप अपना पीएमटी स्कोर चेक कर सकते हैं। ये याद रहे कि पीएमटी स्कोर जो होता है वो औरत के नाम के ऊपर होता है, वो औरत जो सर्वे करवा के आती है। उस औरत के अलावा अगर आप पीएमटी मालूम करेंगे तो आपका वो पीएमटी ठीक नहीं बताया जाएगा। सिर्फ उसी औरत का जो सर्वे करवा के आती है, शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, और वो पहले पैसे ले रही है या उसने सर्वे करवाया है, तो वो अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा सकती है। उसी का जो पीएमटी स्कोर होगा वही एलिजिबल होगा, वही सारा कुछ हतमी होगा वो। तो इसके अलावा मर्द जो होते हैं वो ना करवाएं चेक, उनका कोई फायदा नहीं होगा। मर्दों का ज्यादा ही आता है, औरतों का जो होता है वो मर्दों और औरतों को मिला के फिर घर की जो औरत होती है उसको उसका पीएमटी बना के फिर उसको एल और न एल करने का फैसला किया जाता है। पीएमटी अब मालूम आपने कैसे करना है वो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना पीएमटी घर बैठ के कैसे मालूम कर सकते हैं। वो जरा बड़ी तफसील के साथ मैं बताऊंगा। आप लोगों ने इसके ऊपर अमल भी करना है, और इसके ऊपर आपने फिर जाके जो बात हुई वो आपने लिख लेनी है कि घर के अंदर। और ये फिर मैं बताता चलूं, सिर्फ वो औरत जो सर्वे करवा के आती है उसी का पीएमटी होता है, बाकी मर्द या बच्चे पीएमटी अपना मालूम ना करवाएं। ठीक हो गया जी। आपने क्या करना है, एक मोबाइल लेना है जिसके अंदर मोबाइल के अंदर बैलेंस होना चाहिए। मोबाइल किसी का भी हो सकता है, आपका बेशक ना हो, किसी का भी हो जिसके अंदर बैलेंस हो। पैकेज नहीं, बैलेंस की बात करूं। आपने मोबाइल को 0800-26-477 0800-26-477 के ऊपर कॉल करनी है। कॉल लंबी हो सकती है, बैलेंस काफी सारा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि रात के किसी वक्त 9-10 बजे के बाद करें, या सुबह फजर के टाइम कर लें नमाज के बाद, तो आपको वो जो है आपका राब्ता आसानी के साथ हो जाएगा। आप जो भी बंदा कॉल कर रहा हो, जिस नंबर से भी कॉल कर रहा हो, नंबर का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बंदा कॉल कर रहा हो वो औरत का बेशक मर्द हो, लेकिन शिनाख्ती कार्ड जो है वो उस औरत का नंबर आपने बताना है। जो औरत सर्वे करवा के आई है उस औरत का शिनाख्ती कार्ड का नंबर आपने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उनसे पूछना है कि ये शिनाख्ती कार्ड का नंबर है, प्लीज इस शिनाख्ती कार्ड का पीएमटी स्कोर बता दें। तो वो आपको स्कोर बता देंगे। औरत का शिनाख्ती कार्ड का नंबर देना है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को समझ नहीं आती बार बार, तो इसलिए औरत का कह रहा हूं 0800-26-477 के ऊपर कॉल करनी है। फोन नंबर किसी से भी कर ले, लेकिन शिनाख्ती कार्ड नंबर या शिनाख्ती कार्ड औरत का होना चाहिए। और जो आपका पीएमटी हो अगर 32 से कम हो तो आप एलिजिबल है। अगर आप सर्वे भी करवा के आए हैं, दूसरी दफा आप सर्वे करवा के आए हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये सबसे आसान तरीन तरीका है, आप अपना हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें
और अपना पीएमटी मालूम करें। अगर आपका पीएमटी 32 से कम हुआ तो आपकी ये वाली किस्त नहीं तो अगली किस्त जरूर आ जाएगी, आप रेगुलर हो जाएंगे। इसलिए अगर 32 से ज्यादा हो जाता है तो आप अपनी उम्मीदें छोड़ दें और घर बैठ जाएं, 2 साल का इंतजार करें। जब 2 साल हो जाएंगे तो उसके बाद जाके नया सर्वे करवाएं। अगर आप 32 स्कोर से आपका कम होता है और अगर आपकी जांच पड़ताल है तो आप अपनी जांच पड़ताल को में जो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा उसको दुरुस्त रखना होगा। उससे पीएमटी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो सर्वे में चीज़ें बता के आए होते हैं वो और होती है, जब ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वो और होता है। तो कोशिश करें आप अपना पीएमटी कम से कम रखें, आप अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त रखें, अपना शिनाख्ती कार्ड जो है वो गलत हाथों में ना जाने दें। मोबाइल का बैलेंस, घर के अंदर डिवाइस लगी हुई वो आप इस्तेमाल ना करें। जो भी आपके शिनाख्ती कार्ड से चीज़ इस्तेमाल होगी वो आपके खाते में पड़ेगी। वो बैंक अकाउंट है, वो जैज़ कैश है, वो सिम है, वो शिनाख्ती कार्ड है, वो पैसों का लेन देन है, जो भी होगा, अगर वो गुर्बत की शरह से आपका ज़्यादा हो जाता है कि समझती है गवर्नमेंट यार ये तो इजी पैसा भी इस्तेमाल करता है, ये तो बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल करता है, इसका शिनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफाम एग्जेक्टिव बना हुआ है, तो इसके बच्चे भी 18 साल से ज़्यादा के हैं, इसके शिनाख्ती कार्ड या इसके शोर के शिनाख्ती कार्ड से पैसों का लेन देन भी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर अगर आपका 32 से पीएमटी स्कोर कम भी होता है तो आपको नहल करा दे दिया जाता है। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें समझ आ जाएंगी। आप अगर 32 से पीएमटी सर्वे करवा के आ चुकी हैं, दोबारा सर्वे करवा के, और आप इंतज़ार में हैं कि भाई हमारी ये किस्त आएगी कि नहीं आएगी, तो आपने क्या करना है कि आप हेल्पलाइन 0800 264777 के ऊपर कॉल करके आपने मालूम अपना पीएमटी करना है। अगर आपका 32 से पीएमटी कम होता है तो फिर आपने आसानी के साथ जो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसके ऊपर आपने नज़रसानी करनी है कि भाई हम पैकी तो नहीं लगा रहे, फलां तो नहीं कर रहे। उससे फिर आपका पीएमटी अगर कम भी हुआ तो फिर आपको नहल करा दे दीजिएगी। इसलिए इन चीज़ों को आपने लाजमी ख्याल रखना है ताकि आप आने वाले 3 सालों में भी गवर्नमेंट की दी गई सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा